गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? क्लास 10th में आपका स्टार्ट होता है। ये चैप्टर कहां स्टार्ट होता है? क्लास 10 से स्टार्ट होता है और आगे बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, जो कि टर्म 2 में आना है आपके। ये टर्म 1 में आया था, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे जब पढ़ेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक चीजें क्या हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक टर्म्स क्या हैं, उसको अपन लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड बना हुआ है वो 3 चीजों से बना हुआ है, ट्राइगोन मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राई, गॉन एंड मेट्री मतलब मेट्रॉन। क्लियर है? तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है? साइड्स। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट, मापन, कैसे उसका माप किया जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्योंकि 3 साइड्स किसमें होती है? ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल के 3 साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री अपन को सिखाता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है। तो बेसिकली जब अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा यूज में जो आता है अपना राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको अपन लोग राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको अपन लोग राइट ट्राइंगल भी कहते हैं। राइट ट्राइंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना हो? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? तो सबसे पहले अपन लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री का अपन ने एंगल बना लिया यहां पे। क्लियर है? ये 90 डिग्री, ये सिंबोलिज्म। अब यहां पे अपन लोग इसको मिला देंगे, तो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ए बी सी। तो क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। तो ट्राइंगल एबीसी क्या कहलाएगा? ट्राइंगल एबीसी क्या कहलाएगा बेटा? अपना क्या कहलाएगा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल सिंबल ही है। क्लियर है? अब राइट एंगल ट्राइंगल में जब अपन लोग पढ़ेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी अपन को पढ़नी पड़ेगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में टर्मिनोलॉजी क्या होती है? तो यहां पे सबसे पहली चीज आपको राइट एंगल, जो एंगल बी होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा एंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल होगा, मतलब कि एंगल बी क्या होगा? आपका लार्जेस्ट एंगल होगा। क्लियर है? और बाकी ए एंड एंगल सी क्या होंगे? आपके एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल्स बोले तो जिनका मेजरमेंट किया जाए तो वो क्या होंगे? 90 से कम, 0 से बड़े और 90 से छोटे, ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल्स कहते हैं। तो ये एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल। अब इसमें टर्मिनोलॉजी आती है, क्या आती है कि लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड, लार्जेस्ट एंगल की सामने वाली साइड को क्या होती है? अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल, लॉन्गेस्ट एंगल, मतलब कि सबसे बड़े एंगल की सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होती है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी लॉन्गेस्ट साइड। 90 सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड। इस लॉन्गेस्ट साइड को अपन लोग नाम देते हैं हाइपोटीनस। क्या देते हैं? हाइपोटीनस। क्लियर है? हाइपोटीनस नाम देते हैं। अब डिपेंड करता है, 2 चीजें और आती हैं। ये लॉन्गेस्ट साइड हुई, बाकी 2 अदर साइड्स आपकी बची।
जब दो अदर साइड बची तो आपके डिपेंड ये करता है कि आपको एंगल किसका मेजरमेंट करना है, किस एंगल का मेजरमेंट करना है, क्योंकि 90 तो आप हो गया क्लियर, बाकी दो बचे एक्यूट एंगल का आप मेजरमेंट करेंगे। तो दो एंगल्स का मेजरमेंट करना है तो डिपेंड करता है किसका मेजरमेंट करना है। तो यहां पे टर्म आती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर बेटा होता है साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, मतलब कि जो आपको एंगल गिवन है जिसका मेजरमेंट करना है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये ध्यान रखना, अगर एंगल सी का मेजरमेंट करना है तो ए बी फॉर एंगल सी, तो ए बी क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और अगर एंगल यहां पे आपको ए मेजरमेंट करना है, क्लियर है, तो इसके सामने वाला BC क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, क्लियर। अब दूसरी टर्म आती है बेस। तो बेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, क्लियर है। मतलब कि ये साइड, अगर एंगल सी की बात करें तो फॉर एंगल सी आपका BC ये एडजेसेंट है, इसके साथ है, क्लियर है, क्या कहलाएगी? आपकी बेस कहलाएगी। और फॉर एंगल ए की बात करें तो इसके एडजेसेंट क्या है? ये हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, ठीक है ना, AB ये आपका बेस कहलाएगी। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो गया। क्या है इसकी डेफिनेशन हाइपोटेन्यूज की? हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन है द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, ये लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, आपको एंगल कौन सा गिवन है उसके अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और बेस क्या है? द साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल इज कॉल्ड बेस। मतलब कि ये एंगल गिवन है तो ये बेस हो गया, ये एंगल गिवन है तो ये बेस, अपोजिट वाला। ध्यान रखना है इस चीज को। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या आती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या? द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड is equal to the sum of squares of other two sides। मतलब इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड बोले तो हाइपोटेनस, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड मतलब एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि एंगल कौन सा गिवन, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात कर लें तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस ने परपेंडिकुलर और बेस को यहां पे नहीं लिखा, उन्होंने बोला अदर टू साइड्स, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करती हैं कि आपको किस एंगल का मेजरमेंट करना है। अगर आपको C का करना है तो AB परपेंडिकुलर होगा और बेस ये, अगर A का करना है तो BC परपेंडिकुलर होगा और AB बेस होगा। हाइपोटेनस फिक्स रहती है, क्लियर है। मतलब सिंबोलिज्म में अगर हम लिख दें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा ये डिपेंड करता है कि आपको एंगल कौन सा गिवन हो। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और फिर से मैं बोल दे रहा हूं, हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है और 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल होता है। परपेंडिकुलर
साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, जो भी एंगल आपको गिवन है जिसका मेजरमेंट करना है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनस को छोड़ करके साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल इज कॉल्ड बेस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है इन राइट एंगल ट्राइंगल में, क्या राइट एंगल ट्राइंगल में? स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड विच मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड, एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस होगा, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल, मतलब प्लस के इक्वल। ये है। अब ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट जो अपन लोग करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जिसको अपन लोग राइट ट्राइंगल भी कहते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी दो बचे हुए एंगल एक्यूट हो। एक्यूट एंगल बोले तो जो 90 से कम, 0 से बड़े होते हैं, 0 90 के बीच में लाई करते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड मीनिंग क्या है? ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो 3 साइड्स कहां पे होती हैं? आपकी ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स का मेजरमेंट किया जाए तो उस ज्योमेट्री को अपन लोग बोलेंगे, उस मेजरमेंट को अपन लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को बोलेंगे अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो आई थिंक ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होंगी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा। स्टार्टिंग की चीजें समझना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा चीज समझने जरूरी है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल अगर एंगल सी की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस होगा। तो कंफ्यूजन यही रहता है। तो आई थिंक आपको ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको इसके आगे आने वाली वीडियोस, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो कि बच्चे मिस कर जाते हैं, क्लियर मैं आपको समझाऊंगा। अगला जो टॉपिक अपना होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू बेटा, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू बेटा, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।